चलो जब तक बाकी सब ज्वाइन होते जाएंगे हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो आज आज हम आगे का पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, आप सभी ने क्वेश्चन आंसर्स तो लिख लिए, फिर भी अगर हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक उसमें किसी को कुछ डाउट है? नित्य आया नहीं है? नित्य आ गया क्या? हाँ नित्य, एक तो नित्य का डाउट था जो रह गया था, उसका मुझे आंसर देना था, है ना? तो नित्य अगर आ जाता है फिर मैं वो उसका आंसर देती हूँ। तब तक आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप सब आंसर दे पाओगे क्या? आपको आंसर्स याद है? मीनल क्या बोल रही है? आंसर याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? दिव्य क्या हुआ, बोलो। अच्छा क्वेश्चन पूछ, चलो दिव्य ने पहले बोला है तो उससे क्वेश्चन पूछती हूँ। दिव्य 7 क्षेत्रों के नाम बताओगे? क्या हुआ? नहीं दीदी सॉरी। ये वाला नहीं आता? कौन सा आंसर आता है? भरत क्षेत्र के 6 खंडों के नाम हाँ दीदी वो तो बनते हैं। बताओ। 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। और हम कौन से मिलेत खंड में रहते हैं? हम आर्यखंड में रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है चलो। नहीं, एक सेकेंड, मीनल नहीं, अभी ज्ञप्ति, आपको याद है क्या 7 क्षेत्रों के नाम? जी दीदी। बोलो। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और रावत। अरे वाह, वेरी गुड। आप सभी को भी नाम याद होने चाहिए, है ना? अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हुए हमारे, तो आप सभी लोग भी इन क्वेश्चंस को याद कर लेना। और एक चीज बतानी थी मुझे कि अगले वीक जब हमारी क्लास होगी, संडे को तो कल हमारी क्लास नहीं है, तो अगले वीक जब हमारी क्लास होगी तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उसका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी मैं। ठीक है, तो आप सभी लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करना। आज भी हम लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे जो आपको बहुत कुछ याद करना हो, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, पर आप सभी लोग जितना अभी तक हुआ है उसको याद कर लेना। अब किसी को कुछ डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, है ना? टेस्ट कब लेने वाले हो? टेस्ट नेक्स्ट वीक लूंगी। आप लोग तब तक प्रिपरेशन कर लेना, है ना? जितने क्वेश्चन अभी हुए ना हमारे उसमें से ही पूछूंगी, टेंशन नहीं है कोई भी। ओके दीदी। हाँ ठीक है चलो, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं 3 लोग में से वो अच्छा पहले ये बता, आप सब में से किस किस को ये पता है कि कल से अष्टानिका पर्व स्टार्ट हो रहे हैं? दीदी मुझे पता है। हाँ, और किसी को? निश्चय को, दीदी मुझे भी पता है। हाँ बढ़िया, आप सभी को पता है। मुझे बाकी भी लोगों पता की है। वीडियोस क्यों बंद है? नित्य आप आ गए हो क्या? आज नित्य बात करने के मूड में नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, वो जब अगर बोलेगा तब फिर मैं उसका डाउट सॉल्व करती हूँ, है ना? हाँ, अष्टानिका पर्व की बात हम कर रहे थे, तो कल से अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। आप में से किसी को भी कुछ भी पता है अष्टानिका पर्व के बारे में तो आप हम मुझे बताओ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ ज्ञप्ति बोलो। अष्टानिका महापर्व है और ये ये सब अनादिकाल से होने वाला पर्व है। ये 8 दिन मनाया जाता है वेरी गुड। और और ये इस दिन सब लोग संयम संयम धारण करते हैं गुड, बहुत और अच्छा। देव लोग नंदीश्वर दीप भी जाते हैं। हाँ, यही तो मेन आंसर मुझे चाहिए था। बहुत अच्छा। जो आपने एक बात बोली कि ये जी और मैं बताऊं? हाँ मैं पूछ रही हूँ। जो ज्ञप्ति ने बात बताई कि ये जो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इन पर्वों को क्या बोलते हैं?
शाश्वत पर्व बोलते हैं, है ना, जो हमेशा, ये जो अष्टानिका पर्व है, दशलक्षण पर्व है, अष्टमी है, चौदस है, हम ये सब जो भी आप लोग सुनते होंगे, आज अष्टमी मम्मी बोलती है, तो वो सारे कैसे पर्व है, वो सारे हमारे शाश्वत पर्व है। ठीक है, उसमें से एक अष्टानिका महापर्व है, जिसमें जो देव होते हैं वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजन करते हैं। आज मैं वही आप सबको बताने वाली हूँ कि नंदीश्वर द्वीप कहाँ है और सब कुछ कैसा होता है वहां पे, है ना। तब तक अभी और कौन बोल रहा था, और किसी को कुछ और बताना है? दिव्य, दीदी मेरे को बताना है। कौन है? जिया। हाँ जिया, बोलो बोलो। ये साल में 3 बार आता है। हाँ, और दिव्य, इसके अलावा आपको कुछ बताना है? दिव्य कहाँ गया? चलो ठीक है, अब मैं आप लोग को बताती हूँ अष्टानिका पर्व और नंदीश्वर द्वीप के बारे में। देखो, हमने जो पढ़ा था जम्बू द्वीप, है ना, जैसे जम्बू द्वीप मैंने आपको बताया था, वैसे ही मैंने ढाई द्वीप के बारे में आपको बताया था। हाँ, आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर जूम करना। ये जो बीच का पोर्शन था वो था हमारा जम्बू द्वीप। उसके बाद जो था वो था लवण समुद्र, है ना। और उसके बाद जो हमने सेकेंड द्वीप पढ़ा था धात्किकन द्वीप, फिर ये कालोदधी समुद्र, फिर ये पुष्करार्ध द्वीप, ये जो पुष्करवर द्वीप है उसका हाफ पार्ट है। तो यहाँ तक की बात हुई थी अपनी कि ये जो ढाई द्वीप है, यहाँ पर यहाँ तक ही हम मनुष्य रह सकते हैं, और इसके आगे मनुष्य गति के जीव है वो नहीं जा सकते हैं। तो इन ढाई द्वीपों में तो नंदीश्वर द्वीप हमने सुना ही नहीं, है ना। मध्यलोक में इतना हमने पढ़ा था कि मध्यलोक में क्या है, असंख्यात द्वीप और समुद्र है। असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इतने द्वीप और समुद्र है। इसका लोकेशन कैसा है, जैसे ये अभी हमने देखा, एक जम्बू द्वीप हो गया, उसको सराउंड किया एक समुद्र हो गया, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र है, जिसमें से जो नंदीश्वर द्वीप है वो 8 नंबर का द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप, है ना। वहां पर जो अष्टानिका, वहां की क्या स्पेशलिटी है कि वहां पर तो देवगति के जो जीव है वो तो ये ढाई द्वीप के आगे कहीं पर भी जा सकते हैं, है ना। तो वो लोग वहां पर नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं और वहां पर पूजन करते हैं। हाँ दिव्य, क्या हुआ? दीदी आपने बता दिया कि भरत चक्रवर्ती अपने आप कैसे जाता है मलेचखंड। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियरली, थोड़ा जोर से बोलो। दीदी आपने बता दिया कि भरत चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ मलेचखंड कैसे जाता है। हाँ, ये तो वो नित्य, इसीलिए तो मैं रुकी थी, मुझे ये आंसर बताना था, पर नित्य अभी तक आया ही नहीं है, तो फिर उसका डाउट रह जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक पढ़ा लेती हूँ, वो दीदी आएगा आ तो गया फिर। है नित्य। हाँ, आ गया है नित्य। तो आ नित्य गया तो है कुछ बोल नित्य। ही नहीं रहा है, कहाँ है नित्य? दीदी देख रहे हैं में चैतन्य वाटिका का साइन भी बना है, हाँ हाँ हाँ, लोगो। ठीक है, तो नित्य आ गए, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, पर ठीक है, मैं बता देती हूँ। उसका जो डाउट था, उसने ये पूछा था कि हम एक सेकेंड, पहले मैं वो भरत क्षेत्र का इमेज ले आऊं। हाँ, सो उसका ये डाउट था कि जो चक्रवर्ती है वो तो अपनी सेना के साथ, क्या हुआ नित्य, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? नित्य का मैसेज आया कि मैं आ गया दीदी। नित्य ने लगता है आज मौन व्रत लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, मैं बता देती हूँ।
जो बात हुई थी वो एकदम सही बात थी। और ऐसा भी है कि चक्रवर्ती तो अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाते ही है ना, पांचों छह खंडों को जीतने जब वो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम वहां जा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं, जैसे ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते ना, ऐसा पॉसिबिलिटी इसमें नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हम पांचों जो मलेच्छ खंड है वहां पर जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो साधन वगैरह कुछ भी नहीं है जिनके थ्रू जिनको यूज करके हम जा सके, है ना। ये जो आपको दिख रहा है, मैंने जब बताया था आपको, विजयार्ध पर्वत है और ये जो महानदियां है ना। अभी हम लोग ओशन वगैरह ये सब भी कितनी डिफिकल्टी से हम लोग उसमें शिप वगैरह के थ्रू ट्रेवल करते हैं, उसमें भी कितनी बार ऐसा होता है कि शिप तो डूब जाती है, ये सब होता है। तो ना हम एरोप्लेन है, ये जो शिप्स है इनके थ्रू, ये जो नदियां है ये आपको दिख छोटी रही है, पर ये जो हमारे ओशन है ना उनसे भी बहुत बड़ी है। तो इनको पार करना बहुत मुश्किल वाला काम है। दूसरी बात, एक बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि जो चक्रवर्ती है, उनके जब वो चौथे काल की बात थी तो उनको तो हजारों, मतलब 4-5 हजार साल लग जाते हैं ये पांचों खंडों को जीत कर आने में। तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं ना, हमारे पास इतना वो प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि हम वहां पर जा सके। तो ये दोनों चीजें, हम इतने हजारों वर्ष की हमारी आयु नहीं, हमारी मैक्सिमम मनुष्य गति में अभी मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है, सिर्फ 120 ईयर्स। तो 120 ईयर्स में हम लोग कहाँ जा पाएंगे इतना दूर, है ना। क्लियर हो गया डाउट दिव्य? हाँ दीदी। ठीक है ना, ये वाला डाउट था। हाँ दीदी। हाँ, चलो, और कुछ डाउट हो इस बारे में, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लेना। बाकी बात तो यही है, जैसे आप सभी ने ये भी सुना होगा कि कुंद आचार्य थे, वो विदेश क्षेत्र गए थे, है ना। तो ये विदेश क्षेत्र हमने ये पढ़ा था, ये येलो कलर का। तो कुंद आचार्य वहां तक गए थे। तो वो कैसे गए थे, तो उनको देव जो थे वो देव वहां पर लेकर गए थे। अपने आप से वो चलकर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। उनके पास एक रिद्धि थी और देव भी थे, तो देव उनको वहां पर लेकर गए थे, जिसके कारण वो जा पाए, वरना तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पर जा सके। ठीक है, अब स्टार्ट करूं मैं? दिव्य पूछो। हाँ दीदी, दिव्य। हाँ, जो नंदीश्वर द्वीप में दिन रात नहीं होती है, नंदीश्वर द्वीप में क्या? क्योंकि ऐसा बोल रात नहीं होती है रात, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि देव लगातार 8 दिन तक पूजा ही करते रहते हैं। हाँ, रात नहीं होती है। हाँ, वो सब भी मैं आप लोग को बताने वाली थी, पर अभी ये विषय आ गया ना, इसलिए मैं वो बता नहीं रही हूँ। पर आपने पूछा है तो थोड़ा सा बताती हूँ, है ना। जो हमने वो सूर्य चंद्रमा आप लोग ने पूछा था, याद है एक बार मुझसे, कि सूर्य जो है वो सुमेरु पर्वत का ही चक्कर लगाते हैं। तो ये जो देव है वो यहाँ पर ही क्या बोलते हैं, जो अपना ढाई द्वीप है, तो ये जो ज्योतिषी देव के विमान है, मतलब सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब है, वो सब यहाँ पर ही रहते थे। यहाँ पर उनका वो होता है रिवॉल्यूशन। पर उसके बाहर के जो द्वीप है, ऐसे द्वीप है जहाँ पर दिन है तो दिन ही रहेगा, कहीं पर रात है तो रात ही रहेगी। तो नंदीश्वर द्वीप में तो दिन ही रहता है हमेशा। वहां पर डे एंड नाइट का सिस्टम नहीं है, ढाई द्वीप के बाहर डे एंड नाइट का सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर ही है। ठीक है। और दिव्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ईयरफोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी मैं बहुत मुश्किल से आपकी आवाज समझ पाई। आप थोड़ा वो चेंज वगैरह कर लो, देखो एक बार ईयरफोन्स निकाल के, फिर आपको कुछ और डाउट हो तो पूछना। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, ये देखो यहाँ पर आपको छोटा सा ये सर्कल दिख रहा होगा, आप लोग अपने फोन की स्क्रीन में उसको जूम कर सकते हो, तो वो वहां पर क्लियरली आपको दिखेगा कि उस पर क्या लिखा है। उस पर लिखा है नंदीश्वर द्वीप, है ना। तो नंदीश्वर द्वीप वहां पर 52 अकृत्रिम चैत्यालय है। देखो यहाँ पर उसकी रचना बताई है
ये पांच पांच मंदिर ऐसे हैं, चारों दिशाओं में ये पांच पांच जिनालय है जो कि अकृत्रिम है। अकृत्रिम का मतलब क्या हुआ कि किसी ने उनको बनाया नहीं है ना, वो स्वनिर्मित है। अकृत्रिम सत्यालय है 52 और एक एक मंदिर में, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, और एक एक मंदिर में 108 अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, रत्नों की प्रतिमाएं, है ना। ये सारी प्रतिमाएं किसी ने बनाई नहीं है, और कोई मतलब बनाई भी नहीं है और कोई इनको मिटा भी नहीं सकता। ये अनादिकाल से यहाँ पर इतनी सारी अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं और ये मंदिर है। तो यहाँ पर जो है इस जगह पर जाकर देव क्या करते हैं, पूजन करते हैं। और कौन सी पूजन करते हैं? सिद्ध चक्र विधान, आप सभी ने सुना है सिद्ध चक्र विधान? तो सिद्ध चक्र विधान सिद्ध चक्र विधान में क्या होता है? सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों के गुणों का वर्णन किया गया है ना। तो सिद्ध भगवान की पूजन करते हैं। और हम तो नंदीश्वर जी जा नहीं सकते, तो हम भी कैसे, साल में 3 बार वो पर्व आते हैं, तो हम भी उनको यहीं से सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? हम भी सिद्ध चक्र विधान करते हैं। और हमारे यहाँ पर आप सभी, अभी तो मंदिर वगैरह हम जा नहीं सकते, मतलब दर्शन वगैरह कहीं पर खुले हैं, पर ऐसे ये प्रवचन आपकी वगैरह आवाज कहीं। बीच हाँ, आवाज आपकी आ रही आवाज है? बीच बीच में कट हो रही है, बीच बीच में कट ठीक है, रही अभी है। ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? हाँ। ठीक है, जब कट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं वापस। हाँ दिव्या, आ रही है। आ रही है ना आवाज? हाँ, जब कट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं रिपीट कर लूंगी। अभी तक मैंने यही बताया कि नंदीश्वर द्वीप में सिद्ध चक्र विधान वो लोग सिद्धों की पूजन करते हैं। और हम भी यहाँ से क्या करते हैं, सिद्ध चक्र विधान करते हैं, क्योंकि हम तो नंदीश्वर द्वीप जा नहीं सकते, तो हम भावों से ही क्या है, उन प्रतिमाओं की पूजन वगैरह, सिद्धों की पूजन यहाँ से करते हैं। और दूसरी बात मैं ये बोल रही थी कि अभी तो हमारे मंदिर वगैरह बंद है, वरना हमेशा तीनों अष्टानिका पर्वों पर मंदिर में कौन आते हैं, विद्वान आते हैं, उनके प्रवचन होते हैं, है ना। और भी कई कई जगह पर अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग शेड्यूल होता है काफी मंदिरों में, सब धूमधाम से मनाते हैं। पर धूमधाम का मतलब ये नहीं है कि हम बैंड बाजा लेकर पर्व मनाने लग जाए। किसी ने देखा है क्या 10 लक्षण पर्व में और अष्टानिका पर्व में हम लोग बैंड और ये सब बजाते हैं, है ना। हमारे पर्व कैसे होते हैं? जैसे अभी किसने, आप में से किसी ने आंसर दिया था कि संयम के दिन होते हैं। हम जितना हो सके उतना संयमित रहते हैं। संयमित मतलब हम ना तो बाजार की चीजें खाते हैं, हम रोज प्रॉपर टाइम पर मंदिर जाते हैं, रोज पूजन करते हैं, है ना। और जितना कम हो सके टीवी नहीं देखते हैं, ये सब जो जो भी चीजें हैं, जो जो जितने ज्यादा हम नॉर्मल डेज में पाप वाले काम करते हैं, वो सब हमारा कम हो जाता है और हमारा माइंड किस साइड डाइवर्टेड रहता है, ज्यादा से ज्यादा धर्म धर्म के साइड डाइवर्टेड रहता है। हम सुबह शाम प्रवचन सुनते हैं, खुद का स्वाध्याय करते हैं, है ना। तो हमारे पर्व ऐसे संयम के पर्व है। उसमें ऐसा नहीं होता कि अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनो, बहुत सारे मतलब भारी भारी ड्रेसेस पहन के हम जाए। हम जितना हो सके हम सिंपल जाते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोग को, जो चक्रवर्ती की बात कही थी ना अभी, चक्रवर्ती, तो जब ये अष्टानिका पर्व होते हैं, अष्टमी, चौदस और दशलक्षण महापर्व, उस समय पर चक्रवर्ती और उनकी 96,000 वाइफ्स, कितनी? 96,000, चक्रवर्ती की 96,000 वाइफ्स होती है। तो वो सारे वाइट कपड़ों में मंदिर जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आर्यिकाओं का संग जा रहा है ना। माता जी, आप लोग ने देखे होंगे माता जियों को, तो वो कैसे होते हैं, श्वेत वस्त्र, सभी जो उनकी पत्नियां हैं वो सब वाइट कपड़ों में। अब वो सोचो कि वो चक्रवर्ती
6 खंड से बड़े बड़े 6 खंड के राजा हैं, और उसके बाद भी वो इतने सिंपल कपड़ों में मंदिर जाते हैं। उनकी वाइफ भी इतने सिंपल कपड़ों में मंदिर जाती है। तो हमें भी जो हमारे पर्व आते हैं उसमें हमें कौन से साइड पे फोकस करना है, हमें हमारे संयम के साइड पे फोकस करना है, ना कि प्रेजेंटेशन पे, दिखावे पे फोकस नहीं करना है। जितना हो सके हमें उतना सिंपल रहना है ना। क्योंकि देखो एक एक रीजन ये है इसका, आप खुद सोचो कि आप लोग सोचो कि रोज मैं नए नए कपड़े पहनूं, तो कितना विकल्प रहता है। अरे ये तो मैंने कल ही पहना था, अरे ये तो अब इसमें ऐसा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा पुराना हो गया है, ये पहनूं अब इसकी मैचिंग की। लड़कियों के तो और ही रहते हैं कि मैचिंग का मैं इयररिंग्स पहनूं और ये सब। तो ये सब हम जब रेडी होने बैठते तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। और ये जो पर्व आते हैं ये हमें याद दिलाने आते हैं कि हमें हमारा टाइम यूटिलाइज करना है, हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इन छोटी छोटी चीजों में हम अपना टाइम बचाकर फटाफट से जितना हो सके, अगर व्हाइट ड्रेस पहनो रोज तो टेंशन ही नहीं, रोज रोज कहाँ से अलग अलग व्हाइट ड्रेस पहनोगे, है ना। सेम प्रॉपर ऐसी व्हाइट ड्रेस पहनो और फटाफट जितना जल्दी हो सके मंदिर जाकर ज्यादा से ज्यादा टाइम मंदिर में रहो और अपना स्वाध्याय करो। जो पंडित जी वगैरह आते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना। काफी चीजें हमारी उस टाइम पर हम दीदी जितना हो सके हमें हर चीज की सुविधा रहती है धर्म के हिसाब से। दीदी हाँ कौन अभी है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी कब से। कब से? हाँ अभी हमने बोला। सबको नहीं आ रही थी क्या? नहीं दीदी मुझे भी नहीं आ रही थी। आ रही थी। मुझे भी नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी दीदी। अच्छा, तो आप लोग ने कहा यहाँ तक सुना था। मैं जो बोल रही थी कि जो चक्रवर्ती है और उनकी वाइफ वो सारे कैसे है, प्लेन वस्त्रों में मंदिर जाते हैं। तो मैं वही बता रही थी कि हमें भी ऐसे ही जाना चाहिए मंदिर। हाँ दीदी उसके बाद नहीं सुना। हाँ बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है जब भी हम रेडी होते हैं या फिर हमें हमारे अंदर कितने विकल्प ऐसे चलते हैं कि अब मैं ये कौन से कपड़े पहनूं या इसकी मैचिंग की ज्वेलरी कौन सी पहनूं, और आज ही ये मैंने पहना था अब मैं कल दूसरा मुझे पहनना पड़ेगा। तो उसमें कितना हमारा ध्यान भटकता है उन चीजों में, है ना। तो हमारे पर्व तो हमें ये बताते हैं कि आप अपना एक एक समय यूटिलाइज करो, जितना जल्दी हो सके फटाफट। व्हाइट ड्रेस यदि पहनते हो तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, रोज व्हाइट कपड़े पहनो, कुर्ता पजामा पहनो और फटाफट मंदिर चले जाओ। मंदिर जाकर अपना खुद का स्वाध्याय करो, पंडित जी रहते हैं उनसे अपने क्वेश्चन पूछो, धर्म चर्चा करो। तो हमारे पास कितना समय बचता है ना। परिणामों में भी शांति रहती है। आप खुद नोटिस करोगे कि उस टाइम पर जब आप बहुत ज्यादा, जैसे सबसे मेन तो चलो अष्टानिका वगैरह में तो फिर भी नॉर्मल शेड्यूल रहता है, पर जो 10 लक्षण पर्व आते हैं जून अगस्त सितंबर के टाइम पे, तो उस टाइम पर हमें कितनी शांति लगती है कि अपने मन में अलग से एक फीलिंग आती है कि चलो अभी हम बहुत फ्री टाइम है, हमारे दिमाग में कुछ भी, हमारे परिणाम खराब नहीं हो रहे हैं, हमारा ध्यान जो है वो पॉजिटिव जितना हो सकता है पॉजिटिव साइड पर रहता है ना। होता है कि नहीं होता है ये आप सबके साथ? मेरे साथ तो होता है। क्योंकि क्या उस टाइम पर क्या होता है कि हम लोग दूसरी पाप कार्यों से अपना माइंड हटाकर पूरा पूरा धर्म की तरफ फोकस्ड रहते हैं। चलो नंदीश्वर द्वीप के बारे में मुझे जो बताना था वो तो हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी मुझे। आप सभी ने ये सुना था कि श्रीपाल राजा का नाम सुना है? हाँ दीदी शायद शायद श्रीपाल राजा का नाम नहीं सुना आप याद सबने? नहीं। ये सुना है कि उनको कोढ़ हो गया था, एक बीमारी, कोढ़ की बीमारी हो गई थी। हाँ दीदी। हाँ 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 सुना है। हाँ 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 सुना है। आप सभी की वीडियोस क्यों बंद हो गई? हाँ तो मैं ये हाँ मैना सुंदरी उनकी वाइफ थी। हाँ तो क्या हो गया था, श्रीपाल राजा और उनके साथियों को
कोढ़ हो गया था। कोढ़ मतलब क्या पता है आपको? शरीर में इतने बड़े बड़े फोड़े टाइप्स हो जाते हैं, उसमें से पीप और मवाद वाइट वाइट कलर का होता है ना, वो सब निकलता है। उसमें इतनी भयंकर वेदना होती है जो हम बेर नहीं कर सकते, उसका दर्द प्लस शरीर में से स्मेल आती है, दुर्गंध, गंदी स्मेल, है ना। तो ऐसी भयंकर बीमारी उनको हो गई थी। तो ये चीज तो फिर क्या हुआ पता है, मैना सुंदरी जो है उनने सिद्ध चक्र विधान किया। तो उस जब उनने ये विधान किया तो उनका कोढ़ ठीक हो गया, श्रीपाल राजा का कोढ़। मुझे ये बात पूछनी थी आप सबसे कि मुझे ये पता है कि सिद्ध चक्र विधान उनने किया ना तो उससे उनका कोढ़ ठीक हो गया। तो क्या ये बात ट्रू है, सही है ये? किसी को पता है क्या? अच्छा, आप सबको कोई भी बीमारी होती है तो आपने कभी सिद्ध चक्र विधान पढ़ा है, या फिर नमोकार मंत्र पढ़ो तो कोढ़ या जो भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है क्या? हाँ ज्ञप्ति बोलो। जी दीदी, उनका जो कोड था वो सिद्ध चक्र विधान और गंधोदक से ठीक नहीं हुआ था, उनके पुण्य के उदय से हुआ था, उनके शुभ भाव हुए थे इसलिए हो गया था। ज्ञप्ति ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि ये जो, अच्छा दिव्य को कुछ और बोलना है क्या? हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि उनका जो कोढ़ था वो इससे सिद्ध चक्र विधान करने से दूर नहीं हुआ था, है ना। सिद्ध चक्र विधान जो है, या हम अपने धर्म की कोई भी चीज पढ़ने से कभी ऐसा नहीं होता है कि ये जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। इसका लॉजिक ये है, वो ये बात तो सही थी कि उनका कोड ऐसा कोइंसिडेंस समझ लो कि उनने विधान किया और इनका कोड ठीक हुआ, पर वास्तव में यदि हम देखें उनका समय था ठीक होने का, इसलिए वह ठीक हुआ। वरना आपको क्या लगता है, उनको इतने समय तक कोड था तो उनने क्या धर्म ध्यान नहीं किया था? उनने तो किया था। और जो सिद्ध चक्र विधान है या सिद्धों की जब हम पूजन वगैरह करते हैं, तो हम ये पूजन वगैरह जब करते हैं तो हम क्या भावना भाते हैं कि हे भगवान मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, है ना। हम भगवान बनने की भावना भाते हैं। तो हम जब ये सारी भावनाएं भाते तो हमारा जो सिद्ध चक्र विधान करना है उसका रियल फल क्या होता है? अगर हम अच्छे से वो विधान करें तो उसका रियल फल हमें ये मिलता है कि हम भी सिद्ध बन जाते हैं। तो ये छोटी मोटी बीमारियां ठीक करने वाली चीज ये सिद्ध चक्र विधान से नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना। हमारा जो लक्ष्य है भगवान बनने का, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? हम जब स्वाध्याय करते तो हमें भगवान के बारे में पता चलता है, वो भगवान कैसे बने, हमें इन सब चीजों का पता जब चलता है तब हम भी उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, और हम भी क्या है, हम भी फिर मोक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं, हम भी भगवान बनते हैं। तो हमारा जो ये विधान है या ये सब जो भी चीज है, ये तो क्या है, जन्म मरण जैसे महा बीमारियों का अभाव करवाता है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो इससे कुछ, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी आपको कुछ परेशानी हो तो आप ये सोचो कि इससे कुछ ठीक नहीं होता है तो मैं ये कुछ करूँ ही ना, है ना। हमारा माइंड अच्छी जगह पर लगता है तो वेदना भी कम होती है। तो हमें तो दीदी जितना हो सके। हाँ दीदी, सिद्ध चक्र विधान असली में करते क्यों है? सिद्ध चक्र विधान क्या ये सिद्ध चक्र विधान करते क्यों है? करते क्यों है? मतलब ये तो सिद्धों का इसमें है, सिद्धों की हम पूजन करते हैं। पूजन क्यों करते हैं हम? हमें भी सिद्धों जैसा बनना है इसलिए, है ना। ठीक हम है। हम देव शास्त्र गुरु की या किसी की भी भगवान की पूजन करते हैं तो हम क्यों पूजन करते हैं? क्योंकि हमें भी आपके जैसा बनना है। तो जब हम पूजन करते हैं तब हमें उनके गुणों का, उनके बारे में सब पता चलता है, तो हम भी वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने नंदीश्वर द्वीप देखा। आज मैंने जितना भी बताया, आपको किसी को कुछ डाउट है उसमें से? सबको सब कुछ समझ आ गया? हाँ दीदी। हाँ, नंदीश्वर द्वीप का जब तक कोई डाउट नहीं है, मैं
हाँ दीदी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, तो प्लीज आप थोड़ा सा बता दोगे हाँ, मैं शॉर्ट में। स्टार्टिंग से रिवाइज शॉर्ट में करवा ही रही हूँ। तो सबसे पहले तो नंदीश्वर द्वीप है कहाँ पे? तो जो 8वां द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है ना। असंख्य द्वीप समुद्र है मध्यलोक में। तो जो 8वां द्वीप है, पहला द्वीप है जम्बू द्वीप जहाँ पर हम रहते हैं, ऐसे ही जो 8वां द्वीप है वो नंदीश्वर द्वीप है। और मैंने नंदीश्वर द्वीप का इसलिए बताया आपको क्योंकि कल से अष्टानिका महापर्व स्टार्ट हो रहे हैं। तो अष्टानिका महापर्व के टाइम पर जो देव होते हैं वो वहां जाकर पूजन करते हैं, वहां के अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर पूजन विधान आदि करते हैं। और हम भी यहाँ पर बैठकर सिद्ध चक्र विधान है, सिद्धों की पूजन है, ये सब करते हैं और पूरा धर्म लाभ लेते हैं, प्रवचन वगैरह सुनते हैं, है ना। और क्या बताया था मैंने? नंदीश्वर द्वीप में 52 मतलब 52 अकृत्रिम चैत्यालय है। प्रत्येक चैत्यालय में 108 अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं जो रत्नों की होती है। दीदी हाँ, अकृत्रिम मतलब आप बताओ मुझे, आपको पता होना चाहिए अकृत्रिम का मतलब। वर्ड से समझो। अकृत्रिम, कृत्रिम मतलब बनाया या बनाया गया, और मतलब नहीं, तो जो किसी के द्वारा बनाया ना गया हो। आप सभी ने वो विश्व वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 6 द्रव्यों वाला चैप्टर, कि जो विश्व है वो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, अकृत्रिम है, किसी ने विश्व को बनाया नहीं है ना। तो वैसे ही जो नंदीश्वर द्वीप में जो मंदिर है, उन मंदिरों को किसी ने भी बनाया नहीं है, वो अनादि से है और अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। ठीक है। और कोई पॉइंट था जो ऐसा जो मैंने आज बताया और अभी ना बताया हो, छूट गया हो? कौन बताएगा? कोई भी सज धज के नहीं जाता है वहां, सब वाइट जाते हैं। हाँ, ये तो हमें सीखने वाली चीज थी कि चक्रवर्ती जैसे महान राजा भी उस टाइम पर संयम से एकदम सिंपल होकर मंदिर जाते हैं। तो हमें भी इन सब चीजों पर फोकस ना करके किस पे फोकस करना है? हमें भी स्वाध्याय, धर्म और धर्म चर्चा जितना हो सके हमें उस पे फोकस करना है। और कुछ, किसी को और कुछ डाउट है? दीदी नंदीश्वर द्वीप के जो नाम होते हैं उनकी प्रतिमाएं भी जैसे बाल है तो ब्लैक कलर के और लेग्स है तो रेड कलर के, ऐसी होती है ना? ऐसी फिक्स नहीं है, वो तो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी भगवान की। और हाँ, दूसरी बात, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई कि वहां पर किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया ना, वो अनादि अनंत है, मतलब वैसा ही रहने वाला है। तो वहां पर प्रतिमाएं तो बनी है पर नीचे कोई भी चिन्ह नहीं है। वहां पर एक नॉर्मल सिद्ध भगवान की स्थापना की है, अरिहंत परमेष्ठी की, जो कॉमनली वो लोग उनको पूछते हैं। ऐसा नहीं कि महावीर भगवान की प्रतिमा है, तो फिर वो कलर का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। रत्नों की प्रतिमाएं हैं, बहुत सारे रत्न होते हैं, अलग अलग रत्नों की अलग अलग प्रतिमाएं होती है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले हमारी क्लास एंड हो, मैं आपको एक सूचना देना था मुझे, फिर डाउट पूछती हूँ ना। ज्ञप्ति और दिव्य को वापस से लगता है कुछ। कल आप सभी को जो मैंने आपको बताया था, कल जो हमारी वर्कशॉप है, भक्ति है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें आप सभी को अटेंड करना कंपलसरी है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था। जैन दर्शन पे एक सेमिनार है, वर्कशॉप है, और उसके बाद 8:45 से एक बहुत ही अच्छा गेम आप सभी के लिए हम लोग ने प्रिपेयर किया है। आप सभी उसमें उसको अटेंड करना, जो जीतेगा उनको प्राइजेस भी मिलेंगे, है ना। और हाँ, क्या हुआ? बोलो ज्ञप्ति, बोलो क्या बोल रहे हो? दीदी मैंने सुना है कि जब कुंदकुंदाचार्य विद्या क्षेत्र गए थे तो उनको वहाँ के लोग इलायची के नाम से बुलाते थे, तो क्योंकि वहाँ के लोगों की हाइट बहुत लंबी होती थी। तो हाँ, फिर जैसा आपने कहा कि जो मनुष्य है वो 2.5 फीट से आगे नहीं जा सकते, तो वहाँ में कौन रहते होंगे जो इतने लंबे होते हैं? क्या वो मनुष्य नहीं है? मनुष्य ही है वो लोग, पर उनकी वहां पर वहां के लोगों की हाइट बहुत ज्यादा है। हमारे मनुष्य गति मतलब ये भरत क्षेत्र में भी जब चौथा काल था
तब जो आदिनाथ भगवान थे और उन सब की हाइट भी बहुत बड़ी बड़ी थी। नहीं, आपने कहा था ना कि 2.5 से आगे जा नहीं हाँ, तो विदेश सकते। क्षेत्र यहाँ पर ही है ना, विदेश क्षेत्र मैंने अभी जम्बू द्वीप में ही तो मार्क किया था। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, हमारा समय खत्म हो गया है। दिव्य जल्दी पूछो। आपने बताया था कि द्रव्य की पर्याय हर टाइम बदलती रहती है, तो